चलिए, तो अगला वीडियो में हम लोग जो पिछला वीडियो बनाए थे, इसका पिछला पार्ट 1 जो था, उसमें हम लोग देखें कि त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब किसको कहते हैं, कर्ण किसको कहते हैं, आधार किसको कहते हैं, है ना। और वहां पर हम इस चीज को निकालना सीखे थे। तो एक क्वेश्चन भी आप लोग के लिए छोड़े थे, इस तरह के फिगर बनल था और आपको बताना था लंब, कर्ण और आधार। यह देखिए आप लोग का 90 डिग्री का था। तो आप लोग बताइए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे, अर्थात कर्ण बराबर आपका आ जाएगा x, यानी कर्ण बराबर x। और इसको हम माने थे थीटा, तो थीटा के सामने वाली भुजा है लंब, तो लंब कहला जाएगा आपका बाई, और जो बचा है वो कहला जाएगा आपका आधार। तो आधार आपका हो जाएगा z। ठीक है, तो इस हमको ऐसा लग रहा है कि आप लोग लंब, कर्ण और आधार पहचानने में कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा आप लोग को। तो अब जो है हम लोग त्रिकोणमिति का जो है कुछ फार्मूला पर चर्चा करने जा रहे हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात पर तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 6 है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं? 6। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6 है, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6 है। और यहाँ पर एक चीज और सीखिए इससे पहले कि आपका यह जो कर्ण है हमेशा फिक्स रहेगा। कर्ण क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। फिक्स रहेगा तो फिक्स रहेगा, तो फिक्स रहेगा कौन? तो फिक्स रहेगा कर्ण। फिक्स कौन रहेगा? कर्ण। बदलेगा कौन? बदलेगा, तो बदलेगा लंब और बदलेगा आधार। है जैसे यहाँ देखिए कि कर्ण कभी भी फिक्स इधर उधर नहीं हो सकता है। हमेशा याद रखिए कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगा, लेकिन लंब और आधार जो है वो आपका निर्भर करेगा थीटा पर। आप किसको थीटा मान रहे हैं? अगर इस ए को थीटा मान रहे हैं तो लंब हो जाएगा बाई, और अगर आप सी को थीटा मान रहे हैं तो लंब हो जाएगा जेड, है ना। तो इस तरह से इस बात को ध्यान रखना है कि फिक्स जो रहेगा कर्ण हमेशा लंब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी, लेकिन बदलेगा लंब और आधार हमेशा बदलता रहेगा, है ना। तो याद रखना है इस बात को कि बदलेगा तो कौन बदलेगा? बदलेगा तो बदलेगा लंब और आधार, लेकिन कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है ना, इस बातों को याद रखना। क्यों? और वो ये भी बदलेगा लंब और आधार किसके अनुसार? थीटा के अनुसार। हम जिसको थीटा मानेंगे उसके अनुसार, है ना। तो अब आइए त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात बाबू 6 होता है। उसमें सबसे पहला नाम आएगा साइन थीटा का, दूसरा नाम आएगा कॉस थीटा का, तीसरा नाम आएगा टैन थीटा का, है ना। पहले इस तीनों को देख लेते हैं, और इसी तीनों का व्युत्क्रम होता है ना। इसी तीनों का व्युत्क्रम होता है बाकी तीन जो है। जैसे साइन का व्युत्क्रम होगा कौशिक, साइन का व्युत्क्रम क्या होगा? कौशिक। साइन का व्युत्क्रम कौशिक थीटा, कॉस का व्युत्क्रम सेक थीटा, और टैन का व्युत्क्रम हो जाएगा आपका कॉट थीटा। व्युत्क्रम की मतलब होता है उल्टा। तो यहाँ समझिए साइन थीटा का फॉर्मूला जब हम लोग लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा का फॉर्मूला जब लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है बाबू मेरे आधार बटा कर्ण। और जब टैन थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार। जब इसको इंग्लिश में हम लोग लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे पी बटा एच। जब इसको लिखना चाहेंगे तो बी बटा एच। इसको लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा पी बटा डी। अब सेम इस तीनों का व्युत्क्रम होगा, है ना। इस तीनों का व्युत्क्रम होगा कौशिक, सेक और कॉट। तो देखिए साइन का व्युत्क्रम देखिए लंब बटा कर्ण होता है, अर्थात साइन का व्युत्क्रम जब करेंगे तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। और कौशिक का, कौश का जब व्युत्क्रम करेंगे तो इसका व्युत्क्रम होगा सेक, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। इसी प्रकार से टैन का व्युत्क्रम क्या होगा आप लोग बताइएगा। अब जब इसको लिखेंगे तो कौशिक थीटा एच बटा पी इंग्लिश में लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा आपका बी बटा एच बटा बी, है ना। और इसको आप लोग को बताना है, ठीक है। इसके बाद इसमें हम लोग को पढ़ना है पाइथागोरस प्रमेय। क्या पढ़ना है? पाइथागोरस प्रमेय। तो आइए पाइथागोरस प्रमेय को ही देख लेते हैं। पाइथागोरस
प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय में सबसे पहले देखिए क्या कहता है समकोण त्रिभुज में कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा, है ना, कर्ण का जो स्क्वायर होगा ये लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। कर्ण का जो स्क्वायर होगा वह लंब का स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के दोनों जो योग आएगा, जोड़ आएगा, उसके क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना। ऐसे भी पाइथागोरस कहता है कि सबसे ऊपरी भुजा का वर्ग, है ना, दोनों छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा है कर्ण। क्या है, कर्ण। तो कर्ण का जो वर्ग होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग का बराबर होगा। अब इससे फार्मूला निकलेगा, इससे फार्मूला क्या निकलेगा, पहला देखिए चूंकि कर्ण का वर्ग, तो जब हम इधर से स्क्वायर को हटाते बउआ तो इधर चलता है रूट, तो ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। इधर रूट क्यों आया, क्योंकि इधर से स्क्वायर को हम हटा दिए। अब इसी को हम देखो जब इधर हल करते हैं, यहाँ पर हल करके बताते हैं आप लोग को कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार के स्क्वायर का बराबर होता है। ठीक है, जब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो जी हाँ लिख सकते हैं। अब देखिए जब उधर स्क्वायर है तो इधर क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे उधर से तो इधर रूट चढ़ेगा, तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर अंडर रूट में बराबर आधार। तो यानी आधार बराबर आपका फॉर्मूला आ गया कर्ण का स्क्वायर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो दूसरा फॉर्मूला आपका निकल कर आ रहा है आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। इसी प्रकार से जब हम निकालेंगे लंब का फॉर्मूला तीसरा, तो लंब का फॉर्मूला हो जाएगा आपका अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रहने देंगे और कल जो है इसका क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। जितना फॉर्मूला अभी पढ़े हैं यहाँ से 3 को अगर याद रखते हैं तो सीधा इसका व्युत्क्रमी हो जाएगा, है ना। और पाइथागोरस प्रमेय अगर सिर्फ ही याद रहता है तो आपका कर्ण आधार और लंब तीनों निकल जाएगा। इसके बाद हम अगले क्लास में